हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रेनिगेड इमोर्टल एनिमे के एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसा कि अब तक की कहानी में हम लोगों को मालूम हो चुका है कि डुआन मुजी वांगलिंग को जबरदस्ती अपने साथ लाकर लैंड ऑफ एंशिएंट गॉड लेकर जाना चाहता था, जिस जगह पर जाने के बाद इन लोगों के कई सारे ट्रायल्स होंगे और उन सब ट्रायल्स को पास करने के बाद इन लोगों को बहुत बड़े बड़े ट्रेजर मिल सकते हैं। इन्हीं ट्रेजर्स की लालच में कई सारे बड़े वॉरियर इस लैंड ऑफ एंशिएंट गॉड में आया करते थे, लेकिन यहाँ पर कई सारों की मौत भी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे यहाँ पर शुरू में एंशिएंट एम्परर की मौत हो गई थी और उसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग ने भी यहाँ पर मैंग टाओसी को जान से मार डाला था, क्योंकि वो बैड डीमन किंग के साथ फाइट करते हुए वीक हो चुका था और वांगलिंग इस मौके का फायदा उठाते हुए मैंग टाओसी को पूरी तरीके से खत्म कर चुका। साथ ही साथ वो उसका स्टोरेज बैग भी छीन लेता है। ये सब करने के बाद अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर कई सारे बैड डीमंस थे जिनकी नजर वांगलिंग और उसके दोस्तों पर पड़ गई, इसलिए वो तेजी के साथ वांगलिंग और उसके दोस्तों पर ही अटैक करने के लिए आ जाते हैं। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इतने सारे बैड डीमन सीधे यहाँ वांगलिंग और उसके दोस्तों की तरफ ही बढ़ रहे थे, जिन्हें देखकर वांगलिंग घबराता नहीं बल्कि वो अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उनका मुकाबला करता है। साथ ही चूंकि वांगलिंग ने अपने फर्स्ट ट्रायल को कंप्लीट कर लिया था, इसलिए वो पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ सेकंड ट्रायल में पहुंच जाते हैं, जहाँ आते हुए वांगलिंग अपनी स्पिरिचुअल ड्रैगन की मदद से कई सारे बैड डीमंस भी अपने साथ ले आया था और इन बैड डीमंस का इस वक्त तो कोई और लीडर है, जिसे वांगलिंग ने अपने बैड डीमन का इस्तेमाल करते हुए जान से मरवा दिया और इसी वजह से बाकी के जितने भी वहाँ पर छोटे बैड डीमंस होंगे वो सारे के सारे वांगलिंग और उसके बड़े से बैड डीमन की ही बात सुनेंगे, जो देखकर लिंजुआन को तो जेलसी हो रही थी कि इस बड़े से बैड डीमन के पास इतने सारे नौकर आ गए जबकि उसके पास खुद कुछ नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग यहाँ पर मैंग टाओसी की स्टोरेज बैग को बाहर निकाल चुका था, जिस पर कोई भी स्पिरिचुअल सील नहीं थी, यानी कि मैंग टाओसी जान से मारा गया है। वांगलिंग को स्टोरेज बैग के अंदर कई तरह के स्पेशल स्पिरिचुअल स्टोन्स मिल गए। साथ ही साथ उसे वहाँ पर एक पॉइजनियस कैलीड्रॉन दिख जाता है, जिस पॉइजनियस कैलीड्रॉन फर्नेस को मैंग टाओसी ने अपने मास्टर से छीना था। साथ ही साथ उसने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर इसे पॉइजन की एनर्जी दी थी, यानी कि ये कैलीड्रॉन फर्नेस बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगा। इसलिए वांगलिंग सोचता है कि क्यों ना मैं इस फर्नेस का इस्तेमाल करते हुए अपने फ्लाइंग सोर्ड को और भी ज्यादा ताकतवर बना दूं। ये सोचते हुए वांगलिंग बिल्कुल ऐसा ही करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वांगलिंग ने उस पॉइजनियस कैलीड्रॉन की पॉइजन को बाहर निकाल लिया, जिससे वो अपने फ्लाइंग सोर्ड के साथ मर्ज कर देता है। ऐसा करने की वजह से वांगलिंग की ये फ्लाइंग सोर्ड एक सोल फॉर्मेशन का वेपन बन चुका था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो किसी भी एंशिएंट लेवल के वॉरियर को बस सिर्फ एक ही स्ट्राइक से जान से मार पाएगा। इसीलिए तो लिंजुआन खुश होते हुए यहाँ पर वांगलिंग की तारीफ करता है कि मास्टर अब तो आप काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, जो सुनकर वांगलिंग रिएक्ट नहीं करता बल्कि वो अपनी सोर्ड को अपने पास रखते हुए यहाँ पर उस बैड डीमन को बाहर निकाल चुका, जिसके पास तो अब कई सारे मिनी बैड डीमन थे और वो यहाँ पर इसका काफी अच्छे से फायदा भी उठा रहा था। लिंजुआन को तो ये सब देखकर और भी ज्यादा जेलसी फील होती है, जबकि वांगलिंग इन दोनों से कहता है कि चलो मेरे साथ आओ, अब हमें सेकंड ट्रायल की तरफ बढ़ना होगा, जो कि एक ब्रिज था। इस ब्रिज के बाहर पहुंचने के बाद वांगलिंग वहाँ एक दीवार पर पड़ता है, जिस पर लिखा हुआ था कि जो भी एक बार आगे चला जाए उसे कभी भी पीछे पलटकर नहीं देखना चाहिए, जो सुनकर वांगलिंग को कुछ भी समझ नहीं आता। वो ये बात तो समझ गया था कि जरूर इस ब्रिज में कोई ना कोई खास बात होगी, इसलिए वो लिंजुआन से कहता है कि आगे जाओ। ये सुनकर लिंजुआन तो काफी ज्यादा खुश हो गया और वो बैड डीमन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अभी भी मास्टर मुझ पर ज्यादा भरोसा करते हैं। इसी तरह की बातें करते हुए लिंजुआन अतराकर फौरन से ब्रिज के ऊपर चला जाता है। थोड़ी देर आगे जाने के बाद वो फौरन वापस भी आ गया, यानी कि कुछ भी नहीं हुआ, जो देखकर वांगलिंग थोड़ा सा सरप्राइज हो गया, लेकिन अभी भी वो पूरी तरीके से मुतमईन नहीं हुआ था, इसलिए वो एक और छोटे से बैड डीमन को ब्रिज के ऊपर भेज देता है, जो कि थोड़ा आगे जाने के बाद जैसे ही वापस पलटने लगा अचानक ही उसके पीछे एक पोर्टल ओपन होता है, जो कि उसे फौरन से निगल गया। ये देखकर वांगलिंग समझ जाता है कि उसके पास कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं थी, इसलिए वो पोर्टल उसे निगल गया, जबकि लिंजुआन के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो एक सोल भी है और उसके पास स्पेशल एबिलिटीज भी थी। ये सब सोचने के बाद आखिरकार वांगलिंग फैसला करते हुए धीरे धीरे खुद भी उस ब्रिज के ऊपर आ जाता है, यानी कि अब वांगलिंग का यहाँ पर सेकंड ट्रायल शुरू हो गया, जहाँ थोड़ी देर आगे चलने के बाद अचानक ही वांगलिंग देखता है कि चारों तरफ खोरा हो गया और वांगलिंग पूरी तरीके से अकेला हो गया। उसके दोस्त कहाँ गायब हो गए वांगलिंग को समझ नहीं आ रहा था, जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ एक ड्रैगन बीस्ट ने भी वांगलिंग पर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर वांगलिंग तेजी के साथ आगे की तरफ भागना शुरू कर देता है, लेकिन वो ड्रैगन बीस्ट तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन से वांगलिंग के सामने आ गया और वो तेजी के साथ यहाँ उसके सामने खड़े होकर ब्रेथ ले रहा था, जो देखकर वांगलिंग अपने मन को शांत कराते हुए कहता है कि तुम कोई असली के बीस्ट नहीं हो सकते, वरना तुम्हारी एक ब्रेथ ही मुझे पीछे की तरफ धकेल देती, यानी कि तुम एक असली ड्रैगन नहीं बल्कि सिर्फ इल्यूजन हो। जो सब कहते साथ ही वांगलिंग ने आगे की तरफ चलना शुरू कर दिया और उसकी बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि वो ड्रैगन असली नहीं बल्कि सिर्फ एक इल्यूजन है। और इसी तरह से थोड़ी देर आगे चलते हुए अचानक हम देखते हैं कि वांगलिंग के पीछे उसके मॉम डैड आ चुके थे, जो कि वांगलिंग का नाम चिल्लाते हैं और वो वांगलिंग से कहते हैं कि वो
वांगलिंग, हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आए हैं। इतने सालों बाद क्या तुम हमारे हाथ का खाना नहीं खाओगे? वांगलिंग ये सुनकर इमोशनल तो हो गया था, लेकिन वो ये बात भी जानता रहा कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है। वो खुद से बार बार ये कहता रहा कि सिर्फ ये एक इल्यूजन है, पीछे की तरफ मत पलटना। और ये कहने के बाद वो धीरे धीरे आगे की तरफ चलना शुरू हो गया। पर तभी अचानक वहाँ पर मास्टर टैंग आ जाते हैं, जो कि काफी जरा गुस्से के साथ यहाँ वांगलिंग के मॉम डैड को पकड़कर अपने बेटे का बदला ले रहा था। दर्द में आकर वांगलिंग के मॉम डैड दोनों ही वांगलिंग से मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन वांगलिंग जानता है कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है। पर इल्यूजन होने के बावजूद भी उसे ये सब देखकर और सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपनी मुट्ठी को जोर से बंद करता है, इवन कि उसके हाथ से भी खून निकल आया। तभी अचानक वांगलिंग की मॉम पीछे से आवाज देते हुए कहती है कि वांगलिंग, मैंने तुम्हारा दिया हुआ डिवाइन कॉन्शियस पल भी पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया। तुमने वादा किया था कि इस कॉन्शियसनेस बीट को तोड़ने के बाद तुम हमारी मदद करने के लिए जरूर आओगे, लेकिन अब तुम हमारी मदद ही नहीं कर रहे। आखिर तुम हमसे पीठ कैसे मोड़ सकते हो? जो सुनकर वांगलिंग अपनी ओल्ड मेमोरीज याद करता है कि उसके मॉम डैड मरने की कगार पर आ चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो किसी हाल में डिवाइन कॉन्शियसनेस बीट को नहीं ब्रेक कर रहे थे, क्योंकि वो किसी भी कंडीशन में सिर्फ वांगलिंग को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। और ये सब याद करके वांगलिंग रोते हुए आगे की तरफ बढ़कर कहता है कि सिर्फ ये एक इल्यूजन है, क्योंकि अगर ये लोग मेरे रियल मॉम डैड होते तो ये लोग कभी ऐसा ना करते। और ये कहते हुए वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से उसके दोस्त भी वापस आ गए और उसका सेकंड ट्रायल भी कंप्लीट हो गया। यही वांगलिंग का सेकंड ट्रायल था कि वो इल्यूजन्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है। अगर वांगलिंग पीछे पलटकर वापस चलता तो शायद वो मारा जाता। यहाँ अपने सेकंड ट्रायल को भी सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग के सामने थर्ड ट्रायल तक जाने का पोर्टल ओपन हो गया, जिस पोर्टल को पार करने के बाद वांगलिंग अपने दोस्तों के साथ मिलकर फोरबिडन माउंटेन आ जाता है। फोरबिडन माउंटेन थर्ड ट्रायल वाली जगह है, जहाँ पर लोगों को रास्ता पार करते हुए ऊपर तक जाना होगा, लेकिन इस रास्ते में कई तरह के बैन फॉर्मेशंस है, जो फॉर्मेशन स्पेशली इसलिए बिछाए गए हैं ताकि जो भी इस रास्ते को पार करे वो जान से मारा जाए। वांगलिंग को इस बात का अंदाजा था कि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो सबसे पहले अपने बैड डीमंस को आगे की तरफ भेज देता है, जहाँ फॉर्मेशन एक्टिवेट होते हुए आसानी के साथ उन्हें जान से मार डाला। जो देखकर वांगलिंग समझ गया था कि ये बैन फॉर्मेशन काफी ज्यादा खतरनाक है, मुझे सोच समझ कर ही आगे चलना होगा। जबकि साथ ही साथ वो ये भी समझ गया था कि हम लोगों से पहले भी यहाँ पर कोई आया है, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि डिजायर डीमन किंग था, जो कि बैन फॉर्मेशन के बारे में काफी अच्छी नॉलेज रखता है। इसीलिए वो बहुत ही आसानी के साथ इस फोरबिडन माउंटेन की ऊपर की तरफ जाता जा रहा था और उसके रास्ते में जो भी बैन फॉर्मेशन आ रही थी वो आसानी के साथ उसे ब्रेक भी कर देता, क्योंकि आज से 1000 साल पहले भी डिजायर डीमन किंग अपने मास्टर के साथ यहाँ इस माउंटेन पर आया था, जहाँ पर डिजायर डीमन किंग के सुप्रीम मास्टर ने उसे इन बैन फॉर्मेशंस के बारे में बताया था कि ये काफी जरा खतरनाक होते हैं, लेकिन इन्हें तोड़ने के भी दो तरीके हैं। एक तो ये कि तुम इन्हें ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए तोड़ दो, जिसके लिए तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा हाई होनी चाहिए। और दूसरा तरीका यह है कि तुम इस पूरे की पूरे फॉर्मेशन को स्कैन करके इसे डिकोड करो, और जिसकी वजह से तुम्हें इसकी कमजोरी मिल जाएगी। एक बार तुम ऐसा करने में कामयाब हो जाओ, फिर तुम्हारे लिए ये बैन फॉर्मेशन तोड़ना मुश्किल नहीं। और यहाँ पर डिजायर डीमन किंग ने यही डिकोडिंग तरीका आसानी के साथ सीख लिया था, जिसकी मदद लेते हुए वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है, जबकि वो आगे बढ़ते हुए पीछे की तरफ इन बैन फॉर्मेशन को दोबारा से बना भी रहा था, ताकि जब वो लोग आगे की तरफ जाए तो पीछे से इन लोगों को फॉलो कोई भी ना कर पाए। लेकिन इसे अंदाजा नहीं कि वांगलिंग कितना सारा ताकतवर है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ वांगलिंग पर आ चुका था, जिससे अंदाजा हो जाता है कि उसके सामने एक और बैन फॉर्मेशन है, लेकिन लिंजुआन को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। इसलिए वांगलिंग अपने कुछ बैड डीमंस को निकालकर वांगलिंग के साथ आगे की तरफ भेज देता है, जहाँ पर सच में एक रूट बैन फॉर्मेशन थी, और वो यहाँ पर लिंजुआन की अच्छी खासी धुलाई कर देती है। लिंजुआन रोता हुआ वांगलिंग के पास आकर कहता है कि मास्टर, वो बैन फॉर्मेशन काफी ज्यादा ताकतवर थी और उसने मुझे बहुत ही बुरी तरीके से पीटा। वो यूं ही रो रहा था, इसलिए लिंजुआन फौरन अपने पास से एक सोल निकाल देता है, जिससे लेते हुए लिंजुआन तो खुश हो गया, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। दूसरी तरफ वांगलिंग अपने मन में सोच रहा था कि ये बैन फॉर्मेशन काफी ज्यादा ताकतवर है, मैं सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए इसे नहीं तोड़ सकता। लगता है कि मुझे इसे अच्छे से स्टडी करना होगा, और स्टडी करने के बाद ही शायद मैं इसे तोड़ने का कोई तरीका निकाल सकूं। ये बातें सोचकर वांगलिंग फौरन वहीं पर बैठकर उस फॉर्मेशन को स्टडी करना शुरू कर देता है, जिसे क्लोजली पढ़ने के बाद वांगलिंग को धीरे धीरे इस फॉर्मेशन के बारे में समझ आने शुरू हो गया। और इसलिए हम देखते हैं कि वांगलिंग इस फॉर्मेशन की कमजोरी तोड़ने के लिए इसे डिकोड कर रहा था, जबकि लिंजुआन वहीं पर रुकते हुए बार बार वांगलिंग से सवाल करते हुए पूछता है कि वांगलिंग, क्या तुम्हारा काम हो गया? वांगलिंग, आखिर तुम इसे कब डिकोड करोगे? इसी तरह की बातें करते करते यहाँ पर पूरे 10 दिन गुजर गए थे, जहाँ लिंजुआन बेचारा तो इंतजार कर करके थक चुका था, जबकि वांगलिंग भी लगातार मेहनत करने की वजह से बहुत ही ज्यादा थक चुका है। पर आखिरकार उसे इस फॉर्मेशन की कमजोरी मिल चुकी थी। साथ ही साथ वो इस फॉर्मेशन की एनर्जी को महसूस करते हुए ये भी समझ गया था कि इस फॉर्मेशन को किसी और ने नहीं बल्कि डिजायर डीमन किंग ने बनाया है। ये जानकर लिंजुआन तो बहुत ही ज्यादा घबरा चुका था, और वो वांगलिंग को मना करते हुए कहता है, फिर तो हमें ये फॉर्मेशन नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इस फॉर्मेशन को तोड़ा तो डिजायर डीमन किंग को मालूम हो जाएगा कि हम लोग यहाँ पर आ गए, और वो
वो चूंकि एक सोल फॉर्मेशन लेवल का वॉरियर है इसलिए वो हमें जान से मार डालेगा। जिस पर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, अगर हमने उसकी ये फॉर्मेशन तोड़ दी तो बेशक उसे मालूम तो हो जाएगा कि किसी ने उसकी फॉर्मेशन तोड़ी है, लेकिन कौन उसे ये मालूम नहीं होगा। और चूंकि उसे मैं वैसे ही काफी जरा कमजोर लगता हूँ तो वो ये भी नहीं एक्सपेक्ट करेगा कि मैं इस फॉर्मेशन को तोड़ सकता हूँ। यहाँ ये सारी बातें कहते हुए वांगलिंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते उस फॉर्मेशन की कमजोरी पर हमला कर देता है, जिसके टूटते साथ ही वो बैन फॉर्मेशन भी पूरी तरीके से खत्म हो गया। और यहाँ पर वो एनर्जी फ्लो करते हुए डिजायर डीमन किंग के पास भी आ जाती है, जिसे अंदाजा हो गया कि उसके बैन फॉर्मेशन को किसी ने तोड़ दिया है। उसे लग रहा था कि जरूर ये डुआन मुजी या फिर मैंग टाओसी होगा, क्योंकि उन्हीं के पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है जो कि उसकी इस बैन फॉर्मेशन को तोड़ पाए। पर चलो कोई बात नहीं, पिछले 1000 साल से मैंने बैन फॉर्मेशन की ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हासिल की है, ये लोग मुझे कभी भी नहीं हरा पाएंगे। जो कहते हुए डिजायर डीमन किंग ने वहाँ पर कुछ और बैन फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू कर दिए थे और इस बार वो इन्हें पहले से भी ज्यादा ताकतवर क्रिएट कर रहा था। दूसरी तरफ पीछे शीन शिफ्ट होकर वापस से वांगलिंग पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके सामने एक बैन फॉर्मेशन थी, जहाँ पर लावा पूल में लिंजुआन तैरता हुआ आ रहा था। साथ ही वो रोते हुए कह रहा था कि वांगलिंग तुम बहुत बड़े कमीने हो, हर बार मुझे पंसा देते हो और खुद बाहर रहते हो। मैं जब से तुम्हारे साथ आया हूँ मुझे कभी भी सुकून के 2 पल नहीं मिले। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग यहाँ पर उस बैन फॉर्मेशन को समझने की कोशिश कर रहा था। वो इस फॉर्मेशन को स्टडी करते हुए समझ जाता है कि ये बैन फॉर्मेशन इसकी डिवाइन क्रिस्टल की मदद से बनाया गया है। तो वांगलिंग अगर अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए डिवाइन क्रिस्टल को डिसेंबल कर दे तो ये बैन फॉर्मेशन भी टूट जाएगी। और इसीलिए हम देखते हैं कि वांगलिंग ने यहाँ पर ऐसा ही करना शुरू कर दिया, जहाँ बार बार अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करने की वजह से आखिरकार वो इस डिवाइन क्रिस्टल को ब्रेक कर देता है और लिंजुआन की जान बच गई। वो खुश होते हुए कहता है कि शाबाश वांगलिंग, तुमने आखिरकार कर दिखाया। मैं तो पहले से ही जानता था, मुझे तो तुम पर 1% भी शक नहीं था। चलो मास्टर आगे की तरफ बढ़ते हैं। और इसी तरह की बातें करते हुए ये लोग एक बार फिर से आगे की तरफ बढ़ते रहे, जहाँ अगले कई महीनों तक हम देखते हैं कि वांगलिंग और लिंजुआन यूं ही कई सारे बैन फॉर्मेशन से जाकर लगते रहे, जिनमें थंडर, वाटर, फायर और कई तरह के बैन फॉर्मेशन थे। और वांगलिंग बारी बारी करके उन सबको डिकोड कर रहा था, जिसकी वजह से वांगलिंग को इन कुछ महीनों में इन बैन फॉर्मेशन की काफी ज्यादा नॉलेज मिल चुकी थी। उसने पीछे बहुत सारे बैन फॉर्मेशन भी लगा दिए थे। तभी अचानक हम देखते हैं कि एक पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए तीसरे ट्रायल वाली जगह पर डुआन मुजी भी आ चुका था, जो कि आते साथ ही एक बैन फॉर्मेशन में फंस जाता है। लेकिन चूंकि उसकी कल्टिवेशन स्ट्रेंथ ज्यादा थी इसलिए वो अपनी ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए उस बैन फॉर्मेशन को आसानी के साथ ब्रेक कर चुका। उसके लिए अपने आर्टिफैक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए इन बैन फॉर्मेशंस को तोड़ना जरा सा भी मुश्किल नहीं था। उसे लग रहा था कि जरूर ये बैन फॉर्मेशन डिजायर डीमन किंग ने क्रिएट किए होंगे, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ के सामने ये बैन फॉर्मेशन नहीं टिक सकते। इसलिए वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हुए लगातार इन बैन फॉर्मेशंस को तोड़ता जा रहा था, जिनके बारे में वांगलिंग को भी बार बार मालूम हो जाता है। यहाँ पर लिंजुआन तो ये देखकर काफी जरा परेशान हो गया। वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर कौन है जो हमारे पीछे इतनी जल्दी बैन फॉर्मेशन को तोड़ रहा है। वांगलिंग प्रेडिक्शन करते हुए कहता है कि जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ ये जरूर डुआन मुजी ही होगा। ये सुनकर तो लिंजुआन की हालत खराब हो गई, क्योंकि वो डिजायर डीमन किंग या फिर डुआन मुजी दोनों में से किसी से भी फाइट नहीं करना चाहता। दोनों ही बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो इसकी जान आसानी के साथ ले सकते हैं। पर दूसरी तरफ वांगलिंग तो गुस्सा हो गया। वो कहता है कि लगता है कि अब मुझे अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना होगा, मैं भी इतनी आसानी के साथ हार नहीं मान सकता। और ये कहते हुए वांगलिंग ने अब तक बैन फॉर्मेशन के बारे में जितनी भी नॉलेज हासिल की थी वो इनका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पहली दफा म्यूटेटेड बैन फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है, जो बैन फॉर्मेशन पहले से अलग और ज्यादा खतरनाक थी। और इसी तरह करते हुए आगे की तरफ बढ़ चला। जबकि दोस्तों अगर आप लोग अब नोट कर पा रहे हो तो धीरे धीरे वांगलिंग के बाल भी सफेद हो रहे हैं, क्योंकि उसने यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर इस्तेमाल कर ली थी। पीछे की तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ डुआन मुजी पर आ गया था, जो कि फॉरबिडन माउंटेन के ऊपर की तरफ जाते हुए बहुत ही सारा बेफिक्र दिखाई देता है, क्योंकि उसके लिए किसी भी बैन फॉर्मेशन को तोड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं था। यहाँ पर आगे चलते हुए अचानक वो एक थंडर बैन फॉर्मेशन में फंस गया, जिसके बारे में तो डुआन मुजी जानता है, इसलिए वो आसानी के साथ उस बैन फॉर्मेशन को तोड़ने ही वाला था। पर तभी अचानक उस बैन फॉर्मेशन के अंदर आइस की एबिलिटीज आ गई, और इस आइस एबिलिटीज की वजह से तो डुआन मुजी हैरान होते हुए हवा में आ गया। और वो सरप्राइज होते अपने मन में सोचता है कि मुझे ये थंडर फॉर्मेशन अच्छे से याद है, पिछली बार तो इसमें ये आइस एबिलिटीज नहीं थी, आखिर इस बार ये कैसे हो रहा है। असल में ये दोस्तों इसलिए हो रहा है क्योंकि वांगलिंग ने इसे पूरी तरीके से म्यूटेट कर दिया था। वांगलिंग ने थंडर और आइस दोनों की कंबाइन एबिलिटीज का इस्तेमाल करते इस बैन फॉर्मेशन को क्रिएट किया है। इस वजह से डुआन मुजी नहीं जानता कि आखिर वो इस बैन फॉर्मेशन को कैसे ब्रेक करे, जिसकी वजह से उस बैन फॉर्मेशन ने यहाँ पर डुआन मुजी की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी, इतनी ज्यादा खराब कि वो शायद जान से भी मारा जाता। और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो फौरन अपने मैजिकल वेपन के अंदर घुस जाता है, जिसकी मदद से बेशक वो उस बैन फॉर्मेशन के बाहर तो आ गया, लेकिन यहाँ पर डुआन मुजी का वो मैजिकल वेपन पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। ये सब देखकर डुआन मुजी को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो डिजायर डीमन किंग पर गुस्सा होते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये जरूर तुम नहीं किया होगा, लेकिन एक बार तुम मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहते साथ ही वो आगे की तरफ बढ़ चला। इसके बाद हम लोगों को कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता
है, जहाँ इतने दिनों में हम देखते हैं कि वांगलिंग ने अपने सामने आने वाले हाल एक बैन फॉर्मेशन को तोड़ दिया था, जबकि दूसरी तरफ डुआन मुजी ने तो वांगलिंग से भी डबल स्पीड में उन सारे बैन फॉर्मेशंस को तोड़ दिया था। पर इस दौरान उसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। ये सब देखकर लिन जुआन तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो वांगलिंग के सामने गिड़गिड़ा कर कहता है कि अब तो हम नहीं बचने वाले, क्योंकि डुआन मुजी जल्दी हमारे साथ पहुंच जाएगा। उसके बाद वो हमें जान से मार डालेगा। वांगलिंग को भी इस बात का अच्छे से एहसास था कि वो अभी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं कि वो डुआन मुजी का मुकाबला कर सके, इसीलिए वो यहाँ पर एक और बैन फॉर्मेशन के सामने आकर खड़ा हो चुका था, जिसे ब्लडी सोर्ड बैन फॉर्मेशन कहते हैं। इस ब्लडी सोर्ड बैन फॉर्मेशन के अंदर आने के बाद हम देखते हैं कि कई सारे ब्लडी सोर्ड्स यहाँ वांगलिंग और लिन जुआन पर अटैक्स कर रहे थे, जिन्हें वांगलिंग रोकने और डॉज करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ वांगलिंग यहाँ पर इस पूरे के पूरे बैन फॉर्मेशन को डिकोड करने की भी कोशिश कर रहा था, और वांगलिंग को मालूम हो गया कि इस बैन फॉर्मेशन की कमजोरी क्या है, जो कि बीच में मौजूद एक गोल्डन सोर्ड थी। वांगलिंग यहाँ पर तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन से उस गोल्डन सोर्ड के पास आकर इस बैन फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट कर चुका, यानी कि वांगलिंग अब चाहे तो वो इस बैन फॉर्मेशन से भी आगे जा सकता है। लेकिन वांगलिंग लिन जुआन से कहता है कि हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले, तुमने ऑलरेडी देख लिया कि यहाँ पर कितना सारा ब्लडी स्मोक है और हम इसका इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ वो यहाँ पर लिन जुआन से कहता है कि तुम्हारे पास जितनी भी सोल है उन सबको बाहर निकालो, जो सुनकर लिन जुआन ने बिल्कुल ऐसे ही किया और वो वांगलिंग से सवाल करते हुए पूछता है कि मास्टर आखिर आप इतनी सारा सोल का क्या करोगे, जिस पर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर इन सारी सोल्स का इस्तेमाल करने वाला हूँ ताकि मैं तुम्हें और खुद के दोनों की ऑरा को हाइड कर सकूं। डुआन मुजी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, अगर उसने महसूस कर लिया कि हम दोनों यहाँ पर मौजूद है तो वो हमें जान से मार डालेगा। जहाँ थोड़ी देर बाद आखिरकार हम देखते हैं कि डुआन मुजी भी इस ब्लडी सोर्ड फॉर्मेशन में पहुंच चुका था। वांगलिंग और लिन जुआन तो उस सोल फॉर्मेशन की वजह से पूरी तरीके से इनविजिबल हो चुके थे, लेकिन लिन जुआन को अभी भी काफी सारा घबराहट महसूस हो रही थी। पर दूसरी तरफ वांगलिंग बिल्कुल भी टेंशन में नहीं था, बल्कि वो उल्टा यहाँ पर बैन फॉर्मेशन की ब्लडी सोर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए डुआन मुजी पर हमला कर देता है, जिन्हें डुआन मुजी ब्रेक करते हुए फौरन आगे की तरफ निकल गया। ये देखकर तो लिन जुआन बहुत ज्यादा घबरा चुका था और वो वांगलिंग से कहता है कि क्या तुम पागल हो चुके थे, उसे सीधा सीधा यहाँ से जाने देते, आखिर तुमने उस पर हमला क्यों किया, क्या तुम मरना चाहते हो। जिस पर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि डुआन मुजी बहुत ही ज्यादा शातिर इंसान है, अगर हम लोग उसे यूं ही जाने देते तो उसे लगता कि आखिर ये बैन फॉर्मेशन उस पर हमला क्यों नहीं कर रही। वो हर एक बैन फॉर्मेशन को तोड़कर खुद ही आगे निकल कर गया है, और अब चूंकि मेरे दोनों दुश्मन आगे चले गए हैं इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए सेफ होऊंगा। बेशक डिजाइड डीमन किंग और डुआन मुजी दोनों बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैं एक साथ उन दोनों को नहीं मार सकता, लेकिन फिर भी मुझे इन दोनों पर नजर रखनी होगी। ये सारी बातें सुनकर तो लिन जुआन वांगलिंग की तारीफ करते हुए कहता है कि वाओ मेरा मास्टर कितना ज्यादा अक्लमंद है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर डिजाइड डीमन किंग पर आ गया था, जो कि अपने डिसाइपल के साथ यहाँ फॉरबिडन माउंटेन की टॉप पर पहुंच चुका है। वो अपने डिसाइपल से कहता है कि अगर मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट ना करना होता तो शायद मैं 1 महीने पहले ही यहाँ तक आ चुका होता, लेकिन मैं तुम्हें मरने भी तो नहीं दे सकता क्योंकि तुम मेरे मास्टर की आखिरी निशानी हो। यहाँ ये सारी बातें कहने के बाद डिजाइड डीमन किंग ने वहाँ फॉरबिडन माउंटेन के आखिरी बैन फॉर्मेशन को अनलॉक करना शुरू कर दिया था, जिसे देखते हुए वो समझ जाता है कि ये बैन फॉर्मेशन सबसे ज्यादा खतरनाक और डेंजरस होगी, इसे अनलॉक करना भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। यहाँ वो अभी ये सब सोच ही रहा था तभी अचानक पीछे से डुआन मुजी आ जाता है, जो कि ऑलरेडी काफी ज्यादा गुस्से में, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके साथ ये सब कुछ डिजाइड डीमन किंग ने किया है। इसीलिए हम देखते हैं कि डुआन मुजी ने आते साथ ही अपने वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए फौरन से डिजाइड डीमन किंग पर अटैक करना शुरू कर दिए। डिजाइड डीमन किंग डुआन मुजी को रोकते हुए कहता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो, अगर तुम यूं ही मुझ पर हमला करते रहे और ये लास्ट बैन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई तो हम दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जिस पर डुआन मुजी कहता है कि मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और लगातार वो यूं ही अपने वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए डिजाइड डीमन किंग पर अटैक्स करता रहा। वो तो उसे जान से मारने की कोशिश करता है। साथ ही साथ डुआन मुजी कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने अपने म्यूटेटेड बैन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए मुझ पर बहुत ज्यादा जुर्म किए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन बैन फॉर्मेशन की नॉलेज के साथ तुम मुझे हरा सकते हो, मेरी एब्सोल्यूट पावर के सामने कोई नहीं टिक सकता। दूसरी तरफ डिजाइड डीमन किंग जो कि खुद को एक बैरियर की मदद से प्रोटेक्ट कर रहा था, वो यहाँ म्यूटेटेड फॉर्मेशन का सुनकर कहता है कि तुमने क्या कहा, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हो चुकी है, क्योंकि मैंने किसी तरह भी म्यूटेटेड बैन फॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं किया। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं अपने डीमन हार्ट की कसम खाता हूँ, डीमन हार्ट की झूठी कसम नहीं खाई जा सकती, वरना यहाँ पर डिजाइड डीमन किंग की मौत हो जाएगी। जो देखकर तो डुआन मुजी समझ गया कि डिजाइड डीमन किंग सच कह रहा है। फिर ये लोग आपस में डिस्कस करते हुए कहते हैं कि आखिर वो फिर कौन होगा। लगता है कि इस फॉरबिडन माउंटेन में हम दोनों के अलावा भी कोई मौजूद है। वांगलिंग जो कि दूर से यहाँ इन दोनों को फाइट करता हुआ देख रहा था, वो अब तक चुपकर सही मौके का इंतजार कर रहा था, पर अब उसकी रियल आइडेंटिटी इन लोगों के सामने शो सकती थी। इसलिए हम देखते हैं कि अचानक वांगलिंग ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए लास्ट बैन फॉर्मेशन पर अटैक कर दिया, ताकि वो उस बैन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर सके। इसकी मदद से शायद ये दोनों जान से मारे जाएंगे, और ऐसा करते हुए हम देखते हैं कि उन दोनों की नजर वांगलिंग पर भी पड़ गई। यहाँ वो फाइनल बैन फॉर्मेशन इन दोनों पर अपने थंडर एनर्जी से हमले कर रहा था, जबकि लिन जुआन ये सब देखकर घबराते हुए कहता है कि तुम पूरी तरीके से पागल हो, क्या तुम जानते
जानते भी हो कि अभी अभी तुमने 2 सोल फॉर्मेशन के वॉरियर से अकेले पंगा ले लिया, तुम एक साइकोपाथ हो। पर दूसरी तरफ वांगलिंग जानता था कि उसने क्या किया है। हम देखते हैं कि वो फाइनल बैन फॉर्मेशन इन दोनों पर लगातार अपनी थंडर एनर्जी से अटैक करता है। जिस फाइनल बैन फॉर्मेशन के पीछे ही एक पोर्टल था और इसका इस्तेमाल करते हुए ये लोग इस जगह को छोड़कर जा सकते हैं। पर दूसरी तरफ वो फाइनल बैन फॉर्मेशन इन लोगों को आगे की तरफ मूव ही नहीं करने दे रहा, इसलिए ये लोग उस पोर्टल तक नहीं पहुंच पा रहे। इन दोनों की यहाँ पर हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जबकि तभी अचानक लिंसुआन और वांगलिंग की नजर नीचे फॉरबिडन माउंटेन पर भी पड़ गई कि पीछे जितने भी फॉरबिडन बैन फॉर्मेशंस थे वो सारे के सारे एक साथ ही एक्टिवेट हो गए। जो देखकर तो वांगलिंग लिंसुआन को लेकर फौरन अपने अर्थ हाइडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जमीन के अंदर चला गया। पीछे की तरफ सिर्फ डुआन मुजी और डिजायर डीमन किंग ही बचे थे, जो कि इस फाइनल बैन फॉर्मेशन के थंडर एनर्जी का मुकाबला नहीं कर पा रहे। इन दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इवन कि हम देखते हैं कि डिजायर डीमन किंग ने तो खुद को बचाने के लिए अपने डिसाइपल के सैक्रिफाइस कर दिया। साथ ही साथ वो डुआन मुजी से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस फाइनल बैन फॉर्मेशन को तोड़ सकता हूँ, इसलिए हम लोगों को अपनी थोड़ी सी कल्टिवेशन की कुर्बानी देकर यहाँ से निकलना होगा। जो सुनकर हम देखते हैं कि डुआन मुजी और डिजायर किंग ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो तेजी के साथ पोर्टल की तरफ रवाना हो गए। इवन कि वो फाइनल बैन फॉर्मेशन लगातार इन दोनों पर अटैक्स कर रहा था और इन अटैक्स की वजह से इन दोनों का एक एक कल्टीवेशन लेवल नीचे की तरफ गिर गया, लेकिन फिर भी ये दोनों अपनी जान बचाकर पोर्टल से निकल गए। जाते जाते तो डुआन मुजी और डिजायर डीमन किंग दोनों को ही काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि एक जूनियर के हाथों की वजह से इन दोनों ने अपनी थोड़ी सी कल्टीवेशन खो दी। साथ ही इनकी हालत भी बहुत ही बदतर हो चुकी थी। यहाँ डुआन मुजी और डिजायर डीमन किंग के जाने के बाद वो जगह पूरी तरीके से शांत हो जाती है। वांगलिंग देखता है कि डिजायर डीमन किंग का जो डिसाइपल था उसका हाथ अभी भी वहाँ पर है, जिसके स्केलेटन के अंदर से एक छोटा सा ट्रेजर निकल गया। वांगलिंग उसे पकड़ते हुए देखने की कोशिश करता है कि आखिर ये है क्या, लेकिन वो अपने कॉन्शियसनेस की मदद से इसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। पर फिर भी वांगलिंग उसे अपने स्टोरी रिंग में रखते हुए आखिरकार यहाँ फाइनल बैन फॉर्मेशन के पास आ गया था, जिसे देखकर वांगलिंग खुश होते हुए कहता है चूंकि अब हमारे यहाँ पर कोई दुश्मन नहीं, इसलिए मैं आराम से बैठकर इस लास्ट बैन फॉर्मेशन को भी डिकोड करूंगा। और ऐसा कहते हुए हम देखते हैं कि वांगलिंग ने यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बैन फॉर्मेशन को डिकोड करना शुरू कर दिया। लिंसुआन बेचारा तो बोर होते हुए सिर्फ इंतजार ही करता रहा, जबकि दूसरी तरफ वांगलिंग को इस फाइनल बैन फॉर्मेशन को डिकोड करने में पूरे 3 साल लग गए। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि वांगलिंग ने इस फाइनल बैन फॉर्मेशन को भी खत्म कर दिया। ऐसा करने के बाद वांगलिंग और लिंसुआन तो खुश होते हुए पोर्टल की तरफ रवाना हो ही रहे थे, पर तभी अचानक वो देखते हैं कि आसपास अजीब सी हलचल होना शुरू हो गई। जो देखकर वांगलिंग सरप्राइज होते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, मैंने फाइनल बैन फॉर्मेशन को खत्म तो कर दिया, फिर आखिर ये क्या है। तभी अचानक हम देखते हैं कि वांगलिंग के सामने एक एंशियंट गॉड की सोल आ गई, जो कि बताता है कि मेरा नाम है टूसी, मैं एक 8 स्टार एंशियंट गॉड हूँ जो कि इस जगह का मालिक भी हूँ। तुमने फॉरबिडन माउंटेन के सारे बैन फॉर्मेशन को डिकोड कर दिया, इसीलिए मैं तुम्हें बैन फॉर्मेशन के लेवल 4 मास्टर का टाइटल देता हूँ। साथ ही साथ मैं तुम्हें कुछ और चीजें भी दूंगा, क्योंकि तुम ये इनाम के तौर पर डिजर्व करते हो। जो कहते साथ ही टूसी अपने पास से यहाँ एक स्पेस स्टोन निकालकर वांगलिंग के हवाले कर देता है। जिस स्पेस स्टोन के अंदर ऐसे कई सारे मटेरियल है जिसका इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग बैन फॉर्मेशन क्रिएट कर पाएगा, और इसकी मदद से अगर वांगलिंग 9,99,999 बैन फॉर्मेशन क्रिएट करे तो उसे एक और आर्टिफैक्ट भी मिलेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। ये सब चीजें देने के बाद टूसी की सोल वहाँ से गायब हो गई और वांगलिंग भी पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए एक और जगह पर आ गया था, जिसे देखकर पहले वांगलिंग को लगता है कि शायद यहाँ पर उसका कोई ट्रायल होगा, क्योंकि उसके सामने एक बहुत बड़ा ऊंचा टावर था। वांगलिंग हमेशा की तरह लिंसुआन को आगे की तरफ भेज देता है कि पहले वो जाकर टावर चेक करे, और अंदर जाकर लिंसुआन चेक करते हुए वांगलिंग को बताता है कि अंदर बिल्कुल सेफ है, तुम आ सकते हो। जहाँ अंदर जाने के बाद वांगलिंग को जानने को मिलता है कि हर एक फ्लोर पर यहाँ कई तरह के ट्रेजर थे, जो कि मुझसे पहले डुआन मुजी और डिजायर डीमन किंग यहाँ पर आकर हासिल कर चुके हैं। बस सिर्फ उस टावर के फाइनल फ्लोर पर एक डोर था जिसके अंदर एक हिडन ट्रेजर था, लेकिन इसके बारे में डुआन मुजी और डिजायर डीमन किंग को नहीं मालूम हुआ, जो कि वांगलिंग और यहाँ लिंसुआन को मिल चुका है। लिंसुआन तो उसे उठाने की कोशिश करने वाला था, लेकिन वांगलिंग ने उसे वहीं पर रोक दिया, क्योंकि स्टोरेज बैग के आसपास एक बैन फॉर्मेशन लगा हुआ है जो कि काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। पर फिर भी वांगलिंग ने उस स्टोरेज बैग को अपने पास रख लिया ताकि वो बाद में इसे खोल सके, और ऐसा करने के बाद वो अपने सामने मौजूद लास्ट पोर्टल के अंदर इंटर हो जाता है, जो कि वांगलिंग को टेलीपोर्ट करते हुए निर्वाणा स्पेस में ले आई थी। अब तक वांगलिंग जिन लेवल से गुजर रहा था वो बहुत ही ज्यादा आसान थे। अब से वांगलिंग की रियल डिफिकल्टी शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पर आते साथ ही वांगलिंग के सर में बहुत ही ज्यादा पेन होता है। वांगलिंग बहुत ही ज्यादा मुश्किल से खुद को स्टेबल कर पाया और वो होश में आते हुए कहता है कि अच्छा तो ये है निर्वाणा स्पेस, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।